हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज की वकेब की ज़बरदस्त सीरीज, ठीक है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा है। ठीक है, इसमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसबीआई, पीओ, ईपीएफओ एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट कंटेंट आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश बाय अरविंद कुमार विश्वकर्मा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बेनिफिट हैं, आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, उसके बाद जो भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है दोस्तों, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, पहला वर्ड हमारा है दोस्तों, पहला वर्ड हमारा है बैचलरहुड। बैचलरहुड का मतलब होता है दोस्तों कुंवारापन। कुंवारापन, जो कुंवारा होता है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है। ठीक है दोस्तों, जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसे कुंवारापन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। जिसकी शादी नहीं होती है उसे बोला जाता है कुंवारापन। ठीक है, ऑफ ए मैन, केवल ये आदमियों के लिए। ठीक है, और लड़कों के केवल ये लड़कों के लिए है। ठीक है दोस्तों, लड़कियों के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला वर्ड हमारा है, ये वर्ड केवल लड़कों के लिए। ठीक है, ऑफ ए मैन। ठीक है, चलिए, अगला वर्ड हमारा है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दोस्तों दिवालिया। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दोस्तों दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है दोस्तों जो एकदम अमीर से एकदम गरीब हो जाए, मतलब बैंक में उसके 1 रुपए ना बचे। समझ रहे हैं दोस्तों, उसे बोला जाता है दिवालिया हो गया। कहते नहीं दिवालिया हो गया, वो फलाने सेठ क्या हो गए, दिवालिया हो गए, मतलब वो गरीब हो गए फिर से। ठीक है, उसे बोला जाता है ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट्स। हिज डेप्ट्स। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए, अगला वर्ड हमारा है बे। बे मतलब होता है दोस्तों खाड़ी। खाड़ी जानते हैं आप लोग? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जानते हैं ना दोस्तों, उसे बोला जाता है खाड़ी। जहाँ पे पानी गिरता है, ठीक है, उसे बोला जाता है खाड़ी। इसको कहते हैं ए पार्ट ऑफ द सी। ए पार्ट ऑफ द सी, इसे बोलते हैं बंगाल बे। बे मतलब खाड़ी, इसको बोलते हैं खाड़ी। ठीक है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है, क्या है? प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद करके जाइएगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला वर्ड हमारा है बीच। बीच का मतलब होता है समुद्र तट। समुद्र तट, इसको बोलते हैं बीच। जानते हैं ना बीच, जुहू चौपाटी का बीच है, आप लोग तो गए होंगे घूमने टहलने, उसे बोला जाता है समुद्र तट। ठीक है, ए स्ट्रेच ऑफ सैंड, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ए स्ट्रेच ऑफ सैंड। ठीक है, समुद्र तट बोला जाता है। ठीक है, चलिए, अगला वर्ड हमारा है विलिकस। विलिकस का मतलब होता है दोस्तों लड़ाकू। जो लड़ाकू होता है उसे बोला जाता है, कहते नहीं ये बहुत लड़ंकू है, बहुत लड़ंकू आदमी है, बात बात पे लड़ाई कर लेता है, इसको बोलते हैं लड़ाकू। ठीक है, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो हमेशा बात बात पे लड़ाई करता है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? बिलिकस बोला जाता है। ठीक है, चलिए, अगला वर्ड है हमारा बिलिग्रेंट। बिलिग्रेंट का मतलब होता है युद्ध रथ। बिलिग्रेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? युद्ध रथ, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इंगेज्ड इन वार, या फिर इंगेज्ड इन फाइट। इंगेज्ड इन वार बोल सकते हैं, या फिर इंगेज्ड इन फाइट बोलते हैं। ठीक है,
समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है दोस्तों धर्मोपकारी, जो धर्म का उपकारी होता है, धर्म पर जो दान दक्षिणा करता है उसे क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है धर्मोपकारी। समझ में आया दोस्तों। इसको कहते हैं वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल या फिर हॉस्पिटल, जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं स्कूल और हॉस्पिटल, जिसपे मतलब लोग फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, मतलब पैसे चैरिटी दान करते हैं, उसको बोला जाता है परोपकारी, धर्मोपकारी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है दोस्तों, धर्मोपकारी बोला जाता है। समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है दोस्तों पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तकों से प्रेम कर ले। जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप किताबों से प्रेम कर चुके हैं, ठीक है। अगर प्रेम करेंगे किताब से तो लगेगी नौकरी आपकी पक्की। तो इसलिए प्रेम करो तो केवल किताब से करो, ठीक है। इसको कहते हैं वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, जो किताबों से प्रेम करता है उसे पुस्तक प्रेमी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बिगॉड। बिगॉड का मतलब होता है कट्टर, जो कट्टर होता है इसको बोलते हैं वन हु इज फील्ड विथ नैरो एंड प्रेजुडी प्रेड्यू प्रीजुडिस्ड ओपिनियन, जो एकदम कट्टर होता है, जो हिंदू कट्टर कहते हैं ना, हिंदूवादी है ये कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, इसको बोलते हैं बिगॉड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड है हमारा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, दो भाषाओं में जो दो भाषाओं में बोलता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो दो भाषाओं में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में समझा भी रहा हूँ, इसको बोला जाता है द्विभाषी, बाइलिंगुअल बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। जो हमारा सीजीएल का पेपर होता है वो भी बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। कुछ लोग हिंदी में देते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में देते हैं। तो क्या करेंगे आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। जिसको हिंदी आता है हिंदी में देता है, जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश देता है। समझ में आया दोस्तों। इसको बोला जाता है वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जो दो दो लैंग्वेज दो भाषाओं को बोलता है उसे क्या बोलते हैं, द्विभाषी बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, किसी की जो आत्मकथा होती है उसे जीवनी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसको कहते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, जो जिसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, ठीक है, जिसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं जीवनी। जैसे एमएस धोनी की ऑटोबायोग्राफी फिल्म बनी थी ना, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसको क्या बोलते हैं, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। बायोग्राफी जीवनी बोला जाता है, ठीक हो। चलिए अगला वर्ड हमारा है बिब्ड। बिब्ड का मतलब होता है दोस्तों दो पाया। बिब्ड का मतलब होता है दोस्तों दो पाया। एनिमल विथ 2 फीट, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, दो पाया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्लास्फेम। ब्लास्फेम का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर के खिलाफ बोलना, जो ईश्वर के खिलाफ बोलता है, मतलब भगवान के खिलाफ जो बोलता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्लास्फायर बोला जाता है, ठीक है। ब्लास्फेम बोला जाता है, ब्लास्फेम, ठीक है। इसको कहते हैं स्पीक स्पीक इरेवेंट इरेवेंटली इरेवेंटली अबाउट about God are so sacred thing है दोस्तों। यस ए है यहाँ पे, माफ करिएगा,
यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। सेक्रेड, सेक्रेड थिंग्स, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पीक इरिवेंटली अबाउट गॉड, या फिर इसको सैक्रेड थिंग्स बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। जो ईश्वर के खिलाफ बोलता है, ठीक है, जैसे जिसको भगवान नहीं पसंद होते हैं, ठीक है, नश्वर होता है, धर्म के खिलाफ बोलता है, ईश्वर के खिलाफ बोलता है, उसे बोला जाता है ब्लास्फेम बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है चरम सुख। जो चरम सुख, चरम आनंद प्राप्त करता है उसे बोलते हैं परफेक्ट हैप्पीनेस। जो एकदम खुश होता है, ठीक है, परफेक्ट खुश होता है, उसे बोलते हैं चरम सुख, ब्लिस बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बोहेमियन। बोहेमियन, बोहेमियन का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, जो स्वेच्छा से काम करता है, ठीक है। जैसे इसको कहते हैं वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। जो स्वेच्छा से काम करता है, स्वेच्छा से स्वेच्छाचारी होता है, उसे बोलते हैं बोहेमियन बोला जाता है, ठीक है। जो अपनी मर्जी से काम करता है उसे स्वेच्छाचारी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा बुक वार्म। बुक वार्म या फिर बिब्लियोफिलिक बोला जाता है। बिब्लियोफिलिक, इसको कहते हैं किताबी कीड़ा। जो किताबी कीड़ा होता है, मतलब जो हमेशा पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। जैसे सीजीएल की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो हमेशा आप पढ़ते ही रहते होंगे, पढ़ते ही रहेंगे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितना आपको, जितना आपकी हिम्मत होती है, जितना आपकी इम्यूनिटी होती है, जितना आपकी क्षमता होती है, आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इसे बोला जाता है किताबी कीड़ा। लोग इसको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। कहते हैं कि बहुत पढ़ता है, पढ़ने में एकदम मगन हो गया, इसको बोलते हैं किताबी कीड़ा। इसको कहते हैं वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एंड नथिंग एल्स। मतलब जो किताबों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो किताब पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है और किसी से कुछ मतलब नहीं रहता, उसे को बोलते हैं किताबी कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बोरिश। बोरिश का मतलब होता है गंवार। गंवार का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? गंवार का मतलब होता है अनपढ़, आवारा आदमी, जो गंवार होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्स, मैनर्ड। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, इसको बोलते हैं गंवार। जो एकदम गंवार होता है उसको बोलते हैं बोरिश, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, आप लोग बीएससी किए होंगे तो उसमें इंटर और पीएससी में जो विज्ञान बायोलॉजी से पढ़ता है उसको वनस्पति विज्ञान पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। जो सब्जियों का, सब्जियों के बारे में जो पढ़ता है, पेड़ पत्तियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जो पढ़ता है उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब होता है दोस्तों ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। जो गवर्नमेंट का एकदम ऑफिशियल, मतलब एकदम परमानेंट, मतलब पुश्तैनी जिसकी नौकर होती, नौकर जो पुश्तैनी नौकर होता है उसको बोलते हैं नौकरशाही बोला जाता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? ये गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है, इसे नौकरशाही बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए आज की हमारी यूकेएफ की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है थोड़ा सा भी, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन को दबा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? बेल आइकन को दबा देंगे ताकि डेली आपको 7 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए। 7 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, और लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए, आज की वेकेब सीरीज यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों।